हाय गाइस, वेलकम बैक। ऑल द अक्षय कुमार फैंस असेंबल हेयर। बहुत सारी अपडेट्स जो हैं अक्षय कुमार को लेकर के आ चुकी हैं। इनकी फिल्में और इनके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लेकिन बात होने वाली है अबाउट द ओजी जॉनर ऑफ हॉरर कॉमेडी। जो था वो ओजी जो है वो यही हैं अक्षय कुमार, जिन्होंने भूल भुलैया से शुरुआत कर दी थी। भूल भुलैया में प्रियदर्शन के साथ अपना एसोसिएशन करने के बाद इन्होंने बॉलीवुड में शुरुआत कर दी थी ऑफ हॉरर कॉमेडी, एंड आई थिंक इट इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड फिल्म ऑफ टुडेज टाइम्स, जिसका थर्ड पार्ट हमारे को इस साल में नजर भी आने वाला है। लेकिन जो ओरिजिनल है वो तो भाई ओरिजिनल रहेगी। और प्रियदर्शन जो है वो पहले भी खैर ऐसी फिल्में बना चुके हैं। इट वाज अ साउथ रीमेक, जो मोहनलाल सर की फिल्म का रीमेक थी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अक्षय कुमार ने हमारे को बीच के कुछ सालों में इतनी सारी मूवीज दी हैं विच आर रिच इन कंटेंट, रिच इन कॉमेडी एंड लाइट हार्टेड फिल्में जो एवरग्रीन है। आप कभी भी देख सकते हो ओटीटी पे अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। इस तरीके की कॉमेडी जो है वो करते हैं, एंड दैट इज आई थिंक हिज स्ट्रेंथ। इस समय पे मुझे लगता है कि वो उनकी जो सुपर पावर है वो वापस से एक्सप्लोर होनी चाहिए, ताकि जिस कमबैक का हम लोग इंतजार कर रहे हैं एज फैंस वो उसी से आएगा। जो उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है दैट इज कॉमेडी। सो खैर फैंस की मांग ये भी थी कि सिंह इज किंग 2 क्यों नहीं बन रही है, सिंह इज किंग 2 के ऊपर काम क्यों नहीं चल रहा। इतनी सारी फिल्मों के सीक्वल्स कर रहे हैं अक्षय कुमार, तो ये फिल्म के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? मेरे हिसाब से बहुत ही इज ऑलरेडी डूइंग अ लॉट, एंड आई थिंक काफी सारी चीजें हैं जिनको पहले कंप्लीट कर लेना ज्यादा जरूरी है। आई थिंक सरफिरा है इस साल में जो सबसे पहले हमको शायद नजर आ सकती है। सरफिरा की डेट कहीं ना कहीं समर में, मिड समर में आई थी। अभी उस पर क्या अपडेट आ रहा है उसके बारे में देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी जो एक्साइटिंग न्यूज जो मुझे एज फैन लगी थी वो यही थी कि प्रियदर्शन के साथ नाउ ही इज कोलैबोरेटिंग बैक आफ्टर 14 इयर्स। 14 सालों के बाद वापस से वो पेयर हमको देखने को मिलेगा, एंड दैट वाज द बिगेस्ट न्यूज फॉर मी, बिकॉज आई थिंक जो उन्होंने उस फिल्म में किया था वो आज तक लोग रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, आज तक उस कैरेक्टर को याद करते हैं। और इट वाज वेरी कूल, इट वाज अ वेरी कूल कैरेक्टर जो उसमें उन्होंने उस फिल्म में प्ले किया था। सो नाउ द थिंग इज कि अब जो सबसे ज्यादा न्यूज अभी चल रही है, फ्लोट हो रही है, दैट इज स्काई फोर्स के डायरेक्टर जो हैं उनके बारे में आ रहा था। वो एक बाइट दे चुके हैं, एक इंटरव्यू दिया है उन्होंने, जिसमें उन्होंने बात करी थी कि स्काई फोर्स जो है ये अभी उनका पहला प्रोजेक्ट नहीं है। इससे पहले वो रनवे 34 में काम कर चुके हैं, विद अजय देवगन एसोसिएट कर चुके हैं, और सैराट भी जो है पहले वो ही प्रोड्यूस करने वाले थे। सो ही इज अ मराठी डायरेक्टर, एंड आई थिंक ही नोज द पल्स ऑफ पीपल जो इस तरीके के जॉनर देखने में इंटरेस्टेड रहते हैं। और रनवे 34 और स्काई फोर्स जो है ये ऑलरेडी आई थिंक उसी जॉनर में फिट बैठती है। और अगर हम बात करें अबाउट द फिल्म का क्या शेड्यूल वगैरह चल रहा है, तो दिस मूवी इज गोइंग टू बी रिलीजिंग समवेयर ऑन इन अक्टूबर। 2 अक्टूबर अभी डेट आ रही है स्काई फोर्स के रिलीज की, विच इज लाइक जो सबसे बड़ा टाइम होता है जिस टाइम पर जो हम हॉलीडेज की बात करते हैं। 2 अक्टूबर छुट्टी का जो दिन है, उस दिन पर अक्षय कुमार स्काई फोर्स लेकर के आ रहे हैं। उससे पहले सरफिरा होगी, और उससे पहले 6 सितंबर को खेल खेल में रिलीज होने वाली है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं उसके बाद बाकी फिल्में, तो अगर हम कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आप भूल भुलैया 3 में भी अक्षय कुमार हो सकते हैं, होने को हो सकते हैं। मैं 100% चाहती हूँ कि एक बार विद्या बालन का कैरेक्टर मंजुलिका वापस से अक्षय कुमार के कैरेक्टर के सामने आके खड़ी हो जाए, तब होगा असली धमाका बॉक्स ऑफिस पे। तब होगा, लोग थिएटर में पागल हो जाएंगे अगर भूल भुलैया में अक्षय कुमार वापस आ गए। आई स्वेयर दिस इज गोइंग टू बी मैडनिंग। ठीक है, उसके बाद विंटर्स की अगर हम बात करते हैं, आने वाले साल की बात करते हैं, तो वेलकम 3 खड़ी है, साथ में हाउसफुल 5 खड़ी है। तो देयर इज अ ह्यूज लाइनअप, बट सबसे एक्साइटिंग मुझे भूल भुलैया की न्यूज लग रही थी और प्रियदर्शन की न्यूज लग रही थी। देन ऑफ कोर्स खेल खेल में हो गई, सरफिरा हो गई, स्काई फोर्स हो गई। तो देयर इज अ ह्यूज लाइनअप ऑफ अक्षय कुमार, एंड आई थिंक पीपल नाउ विल अंडरस्टैंड दैट एज एन एक्टर उनकी जो स्ट्रेंथ है, चाहे फिर वो एयरलिफ्ट जैसे, अगर अभी सरफिरा की बात करता हूँ, कहीं ना कहीं पे एयरलिफ्ट की हमारे को दिमाग में याद दिलाएगा। वी ऑल नो सूर्यराय पोट्रू हमने देखी है, सूर्यराय पोट्रू की रीमेक है, लेकिन उसका लुक बहुत अच्छा लग रहा था। जिस तरीके से वो उसमें जाते हैं, उनका जो फेस वगैरह नजर आता है, हमने टीजर में देखा था, आई थिंक वो हमारे को एयरलिफ्ट की याद दिलाएगा। बट ऐसी चीजों में ये सब रोल्स करते हुए अक्षय कुमार बहुत अच्छे लगता है। आई थिंक कोई और एक्टर नहीं है जो इतना सारा डाइवर्स कंटेंट ऑडियंस को दे रहा है आज के समय में। एंड आई थिंक बड़े मियाँ छोटे मियाँ इज अ फॉरगॉटन स्टोरी नाउ। नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट इट, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट एनीमोर, बिकॉज इट्स पास्ट टेंस नाउ। आगे जो देखने वाली जो उनका जील है, जो उनका अनडाइंग जील है, आई थिंक वो है जो ऑडियंस को अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है। और एक समय के बाद, अगर आपने कहावत सुनी है कि शुरू में लोग मजाक उड़ाते हैं, उसके बाद लोग क्रिटिसाइज करते हैं, और उसके बाद लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उसके बाद आपकी ग्रेटनेस को अपलॉड करते हैं कि वाओ आप जो है वो इस चीज में लगे ही रहे। आई थिंक समय आ गया है, वो वाला टाइम आ गया है अक्षय कुमार का, जब लोग एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे उनको और ज्यादा, एंड उनकी जो फिल्में हैं वो बॉक्स ऑफिस पर बेहतर करेंगी।
ये मेरा अपना गट फीलिंग है. आई थिंक नाउ इट्स हाई टाइम वी शुड look forward for more content that he is giving us, and I think ये वाला जो कंटेंट आएगा वो सबको एक तरीके से सेटिस्फाई करेगा when it comes to his movies. So अक्षय कुमार का लाइनअप बहुत अच्छा है अभी आने वाले टाइम का. आपको इनमें से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लग रही है, आप कौन सी फिल्म को लेकर ज्यादा एक्साइटेड हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, which is called Stir Frying Shit.